Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and in today's class we are going to continue with the chapter overheads. We have already learned what is primary distribution of production overheads, and we also did a numerical, that is illustration number 1, which is based on primary distribution. And today we are going to understand what is secondary distribution of production overheads, and we will also learn what are the different methods of secondary distribution. After the primary distribution is over, the next step is to redistribute. This is very important. You have to redistribute the service department costs over the production departments. Service department में आपका जो भी cost incur हो रहा है, you have to do what? You have to redistribute them. You have to redistribute them over the production departments. ठीक है? This also needs to be done on some suitable basis. कभी कभी क्या होता है ना, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है और जो सर्विसेज रेंडर हो रही है उनमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट लिंक नहीं एस्टेब्लिश हो पाता है. सो इन दैट केस इवन दो जो प्रोडक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली डू नॉट गो थ्रू द सर्विस डिपार्टमेंट्स, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. Obviously that is an important part of production. So इसीलिए loading of service cost onto the production department is very necessary, and this process is called secondary distribution of overheads. Secondary distribution of overheads. The basis for secondary distribution is dependent on three things. The first one is the nature of service given, that is it may be maintenance department or stores. किस तरह का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है. सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन सर्वेज और एनालिसिस. मेजरमेंट ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन सर्वेज और एनालिसिस. ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी सर्विस आपने रेंडर किया है दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है, यू हैव टू मेजर दैट सर्विस with the help of any survey or analysis. थर्ड क्या है, जनरल यूज इंडाइसेस. सो बेसिकली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करना क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया था, ये था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, सर्विस डिपार्टमेंट 1 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2, राइट. बेसिकली इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन you have to you have to absorb these two expenses जो कि सर्विस डिपार्टमेंट से अराइज हो रहा है. इसको आपको क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है among these three production departments. ठीक है, इन दोनों ही कॉस्ट को आपको यहाँ पर अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही एब्जॉर्ब कराना है. ठीक है, एक सूटेबल बेसिस पर इन सब में आपको डिवाइड करना है. सो यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि आपको किस बेसिस पर सिलेक्ट करना है. क्वालिटी कैसे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन डन. मेंटेनेंस कैसे करना है, कितनी बार मेंटेनेंस का कॉल आ रहा है, नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल्स. और मटेरियल यूजेज फॉर मेंटेनेंस और टाइम स्पेंट ऑन मेंटेनेंस. स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए क्या करना है, इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है, नंबर ऑफ इशू स्लिप्स कितनी बार हो रही है, मतलब स्लिप्स कितनी बार इशू किया जा रहा है. नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड कितना है, कितना स्टॉक, कितने अमाउंट का स्टॉक हैंडल हो रहा है. कैंटीन एंड वेलफेयर, ये सब तो वर्कर्स के बेसिस पर होता है. इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स कितने हैं, ट्रॉलीज कितने यूज्ड हो रहे हैं, या फिर टन माइल्स कितना कंज्यूम हो रहा है. नेक्स्ट क्या है, पेरोल ऑफिस. दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेबर आवर्स. परचेज ऑफिस, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स और वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज. अगेन जैसे कि पिछले वाले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि ये जो लिस्ट है ना, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता रहता है. ठीक है, सो मैनी टाइम्स परसेंटेज एस्टिमेशन इज ऑल्सो डन फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन इफ द सर्विस कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द अबव बेसिस. मतलब जैसे कि सर्विस डिपार्टमेंट 1 में जो खर्चा आ रहा है वो P1, P2 एंड P3 में कितने परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड होगा. ठीक है, ऐसे भी इसको किया जाता है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. सो बेसिकली देर आर 6 मेथड्स. द फर्स्ट वन इज व्हाट, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है,
यहाँ पर इस मेथड में क्या है ना, आपको अज्यूम किया जाता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है विच डज नॉट गिव सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, हेंस देर इज नो रेसिप्रोकल सर्विस एक्सचेंज बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट्स। यानी कि जो भी खर्चा आएगा सर्विस डिपार्टमेंट्स में वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। अंडर दिस मेथड सर्विस कॉस्ट आर डायरेक्टली लोडेड ऑन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ये बहुत ही सिंपल मेथड है क्योंकि आपको सर्विस डिपार्टमेंट का जितना खर्चा आ रहा है वो सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही डिवाइड करना है। लेकिन ना ये जो एजम्पशन है ना ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि दो सर्विस डिपार्टमेंट्स अगर हैं तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, हम तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। बट स्टिल ये जो मेथड है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर बोल रहा है S1 और S2 का जो कॉस्ट आया है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, S1 का आया था दिस मच, S2 का आया था दिस मच। तो इन द अबव एग्जाम्पल कंसिडर दैट इफ S1 and S2 costs are to be distributed on assumption of services as S1 ओके, तो S1 में जितना खर्चा आ रहा है अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि उसको हमें P1, P2 एंड P3 में ही सिर्फ कंज्यूम कराना है, एब्जॉर्ब कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, S1 का जितना खर्चा है उसको यहाँ पर हमें परसेंटेज गिवन है, उसी परसेंटेज में हम डिवाइड कर देंगे और तीनों में डाल देंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। S1 में कितना आ रहा है आपका खर्चा 2910, उसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है 40%, 30% एंड 30%। सी 2910 इसका 40% कितना आ रहा है 1164, 2910 30% कितना आ रहा है 873, राइट। ऐसे ही सिमिलरली S2 के लिए भी आपको यहाँ पर दिया है, S2 का कॉस्ट आपको किस बेसिस पर करना है 5:3:2, ठीक है। 1610 बाई 10 इंटू 5 आ गया आपका 805, फिर 161 इंटू 3 आ गया आपका 483 एंड फाइनली मल्टीप्लाइड विथ 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 322। फिर आप इन सबको ऐड कर देना, राइट, सिंपल। द नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। सो ये जो मेथड है ना दिस इज पार्शियली सिमिलर टू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है ना, ये अज्यूम किया जाता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है दैट मे रेंडर सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स बट डज नॉट रिसीव सर्विस फ्रॉम इट। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो दूसरों को अपना सर्विस तो दे सकता है लेकिन किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस लेता नहीं है, ठीक है। सो जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं ये कि S1 जो है वो ये जो S1 है, S1 S2 को तो सर्विस दे सकता है लेकिन S2 S1 को नहीं दे सकता है, ये अज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है। In such a situation, cost of that service department will be distributed first, which render services to maximum number of service departments. मतलब जैसे कि ऐसे केस में क्या किया जाता है ना, अगर 2 या 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट्स को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उस केस में क्या किया जाता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट ज़्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके कॉस्ट को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसका ख़त्म हो जाता है तो फिर देखा जाता है कि ऐसा नेक्स्ट कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है जो नेक्स्ट लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसके कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल ऑल सर्विस डिपार्टमेंट्स आर ओवर बिकॉज इट इज़ डन इन स्टेप्स, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे का ये इलस्ट्रेशन करेंगे तो ये इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फैब्रिकेशन एंड असेंबली, and 3 service departments as store, time office and maintenance. और क्या बोल रहा है, द डिपार्टमेंटल ओवरहेड समरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर दिया है कि जो फैब्रिकेशन और
असेंबली, ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और स्टोर्स, टाइम ऑफिस एंड मेंटेनेंस ये है आपका सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ पर इन लोगों का जो भी ओवरहेड का खर्चा आ रहा है वो दिया है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें दिया है। देखो ओवरहेड है तो ऑब्वियसली हम लोग उनको अपॉर्शन करेंगे, अपॉर्शन किस बेसिस पे करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ कुछ बेसिस दिया हुआ है। पहला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किस हिसाब से डिवाइडेड हैं, 40:30:20:16:10। ठीक है, ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन स्लिप्स इन दोनों में है बस, और या एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा, मतलब ये बेसिस में ये भी कंसिडर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, मशीन आवर्स के बेसिस पर। मशीन आवर्स के बेसिस पर हम लोग देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और मतलब जो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं पर ही ये एप्लीकेबल हो रहा है। हमें क्या करना है, अपॉर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है ना, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट आ रहा है 5 + 4 + 3 दैट इज़ 12,000 रुपीज़ का, ये 12,000 रुपीज़ को हमें इन 2 डिपार्टमेंट्स में अपॉर्शन करना है। ठीक है, चलो अपॉर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि, क्योंकि हम लोग स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई which is the department that renders services to maximum other departments. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनको हम किस बेसिस पर अपॉर्शन करेंगे। स्टोर्स का बताओ मेरे को, किस बेसिस पर होगा इन तीनों में, ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन स्लिप्स। टाइम ऑफिस बताओ, टाइम ऑफिस क्या है, टाइम ऑफिस टाइम कीपिंग ऑफिस वाला, तो ये किस बेसिस पर होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। मेंटेनेंस किस बेसिस पर होगा, मशीन आवर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ देखकर मुझे ये बताओ कि ये जो तीनों बेसिस हम लोगों ने निकाला, इस बेसिस पर अगर आप देखो तो इन तीनों सर्विस डिपार्टमेंट्स में से कौन सा वाला सर्विस डिपार्टमेंट ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को अपना सर्विस रेंडर कर रहा है, देखकर बताओ। पहला है स्टोर्स है रिक्विजिशन स्लिप के हिसाब से, ये सिर्फ 1, 2 और 3 3 डिपार्टमेंट्स को दे रहा है। टाइम ऑफिस 1, 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट्स को दे रहा है। मशीन आवर्स तो ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो आपका टाइम ऑफिस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा आ रहा है, इसको हम लोग सबसे पहले बाकी डिपार्टमेंट्स में अपॉर्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी दिखाती हूँ। सी, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका टोटल कितना दिया है, 52,000, और ये किस बेसिस पर है, ये पहले से ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखा हम लोगों ने टाइम ऑफिस जो है ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो इसका टोटल खर्चा आ रहा है 4,000 रुपये, विच विल बी अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का रेशियो क्या है यहाँ पर, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20:15:10:8:5। ठीक है, हाँ, सो ये जो है ये रेशियो तो आपके पास मिल गया। अब आपको देखना है कि इसका कॉस्ट जितना आ रहा है 4,000 रुपये, इसको हमें स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में घटाकर 0 करना है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सो ये टोटल कितना आ रहा है, 20 + 25 + 5 दैट इज 50। सो अगर हम 4,000 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 अगर आ जाएगा, हम लोग का रेशियो क्या है, 20:15:10:8:5।
1:5, ठीक है, ये है हम लोग का रेशियो। सो 4000 को जब हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 80 × 20 1600, फिर 15 × 80 दैट विल बी 1200, फिर 80 × 10 दैट विल बी 800, 80 × 5 दैट विल बी 400, ठीक है। और ये जो 4000 है, ये हम लोगों ने क्या किया, इस खर्चे को अपॉर्शन किया है। सो ये जो खर्चा है ये टाइम ऑफिस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही होके टाइम ऑफिस का जो खर्चा है दैट विल बी 0, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफिस ख़त्म हो गया। टाइम ऑफिस के बाद आप मुझे देखकर बताओ यहाँ से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ज़्यादा नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देखकर बताओ। स्टोर्स है, स्टोर्स डिपार्टमेंट, क्योंकि ये स्टोर्स एक्विजिशन स्लिप्स के बेसिस पर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 1 2 3 डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का स्टोर्स। इसका खर्चा है 5800 बेसिस है नंबर ऑफ रिक्विजिशन स्लिप्स। तो इसका रेशियो जो है, रेशियो क्या है इसका, 24 20 एंड 6। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी 12 10 एंड 3, राइट, 12 10 एंड 3। तो जो सारा का सारा खर्चा है 5800, 12 10 एंड 3 25 एंड 5800 बाई 25 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा 2784, राइट, हमने वही कैलकुलेट किया है। फिर यहाँ के लिए क्या आ जाएगा, ये तो राइट, ये तो 5800 बाई 25 इंटू 10, 2320। टाइम ऑफिस तो आपका निल हो ही चुका है। स्टोर्स में आप क्या कर रहे हो, आप इसी कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो ये वाला कॉस्ट माइनस हो जाएगा यहाँ से, और जितना आपका आया था यानी कि 232 इंटू 3, ये आ गया आपका हाउ मच, 697, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, राइट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जितना टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा कितना आ रहा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, 3000 हमें क्वेश्चन में दिया है, 3000 पहले से था, लेकिन यहाँ पर और भी ऐड होता गया है। ऐड कैसे हो रहा है, ये 400 जो टाइम ऑफिस के टाइम हम लोगों ने डिवाइड यहाँ पर अपॉर्शन किया था, और फिर स्टोर्स के टाइम पे 696 अपॉर्शन किया था। सो ये आपका हो जाएगा टोटल 4096 रुपीज़, और ये जो है आप यहाँ से माइनस करोगे और इसको यहाँ इन दोनों में डिवाइड करोगे। किस रेशियो में होगा ये डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 3:2 के रेशियो में, ठीक है। 4096 बाई 5 इंटू 3 कितना आ रहा है, 2457.6 आ रहा है। इसको हम राउंड ऑफ करके 2458 लिखेंगे। असेंबली के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली 4096 बाई 5 इंटू 2 1638, राइट। अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल खर्चा जितना भी है फैब्रिकेशन और असेंबली, यानी कि जो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास कितना खर्चा आएगा हम लोग का, वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर व्हाट, नेक्स्ट इज योर रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। This method takes cognizance of the fact that service departments may actually give as well as receive services from and to the other service departments on reciprocal basis, right। ये थोड़ा practical sound कर रहा है हमें कि जो service departments हैं वो एक दूसरे को service render भी कर सकते हैं और receive भी कर सकते हैं। Such interdepartmental exchange of service is given due weight in the distribution of the overheads, ठीक है। There are two methods used for distribution under this logic. One is called repeated distribution method and the another one is called simultaneous equation method. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे repeated distribution method. So ये method क्या बोलता है,
ये एक मेथड है जो कि बहुत कंटिन्यूसली काम करता है, ठीक है। दिस इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ओवर ऑल डिपार्टमेंट्स। आपको सारे डिपार्टमेंट्स में ही उसके कॉस्ट को बार बार डिस्ट्रीब्यूट करना है। The decided ratios are used to distribute the cost of service departments to the production and other service departments. This is continued till the figures of service departments become nil or negligible. ठीक है, बेसिकली क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर इस वैल्यू को निल किया था वैसे ही सेम चीज़ आपको करना है, बस द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पर आप सर्विस यहाँ पर बस यही अज्यूम किया जा रहा था कि आप सर्विस दे सकते हो, ले नहीं सकते हो, लेकिन इस वाले केस में आप सर्विस दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन 3 ठो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका कॉस्ट हमें दिया है। सर्विस डिपार्टमेंट्स 2 हैं, इनका भी कॉस्ट हमें दिया है। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियोज ऑफ दिस। Show the distribution of service cost among A, B and C under repeated distribution method. ठीक है, सो हमें बेसिकली करना क्या है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ X एंड Y, यानी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है X एंड Y, इनके कॉस्ट को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग A, B एंड C until these two departments become 0. ठीक है, let's start with the solution. एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितना कॉस्ट आ रहा है ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, हम लोगों ने उसको लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है ना उसके कॉस्ट को हमें सबसे पहले क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का कितना कॉस्ट आ रहा है, 700। इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से घटाकर इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में करना है, 20%, 40%, 30% एंड 10%। 700 इंटू 20% कितना है, यहाँ पर आ जाएगा 140 रुपीज़। फिर 40% आ जाएगा यहाँ, 40% इज़ 280। फिर यहाँ के लिए है 30%, दैट इज़ 210 और यहाँ के लिए है 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है सर्विस यहाँ पर तो 0 हो गया। नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट वाई। सर्विस डिपार्टमेंट वाई का टोटल खर्चा कितना आ रहा है, देखकर बताओ। 970 आ रहा है, वेरी गुड। 970 जो आ रहा है इसको अभी हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है। सो माइनस करो 970 और 970 को यहाँ पर जिस रेशियो में हमें बोला है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 970 इंटू 40%, 388 आ गया ए में। फिर आता है 970 इंटू 20% आ गया 194 और सी के लिए भी बोला है 20%, दिस विल ऑल्सो भी 194 और एक्स के लिए क्या बोल रहा है 970 इंटू अगेन 20%, सो ये भी हो गया 194। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया था, लेकिन फिर से क्योंकि हम लोगों ने y के कॉस्ट को भी x में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो यहाँ पर कॉस्ट फिर से अराइज हुआ, कितना 194 रुपीज़ अराइज हुआ। इसको अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 20, 40, 30 एंड 10। ठीक है, ये जो मेथड है ना बहुत सिंपल है, आपको बस यहाँ पर ऐसे माइनस करते करते जाना है जब तक ये 0 नहीं हो जाता। 194 इंटू हाउ मच, 20%, कितना हो जाएगा 38.8। फिर है 194 इंटू 40%, 77.6। ये है 194 इंटू 30%, दैट विल बी 58.2 एंड ये तो है 10% जो कि हो जाएगा 19.4। अब यहाँ पर जो 0 हो गया था यहाँ पर अगेन कॉस्ट आ गया 19.4। 19.4 को आपको माइनस करना है, सो 19.4 इसका 40%, 7.76।
इसका 20% हो जाएगा 3.88, ये तीनों ही आपका 20% है 3.88। यहाँ पर अगेन आपका कितना कॉस्ट इनकर हो गया 3.88, इसको अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3.88 इंटू 20%, 0.776, और फिर ये क्या है, ये है आपका 10%, सो ये हो जाएगा 0.388, 3.88 इंटू ये है 40%, ये है 30%, इसका 40% निकालते हैं, दिस इज 1.552, दिस इज 1.164। जब हम लोग देख रहे हैं अभी तो x में कितना कॉस्ट बचा है अभी, नील, दिस इज 0.388, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी आपका नील हो ही गया है, ठीक है, ये भी आपका ऑलमोस्ट नील है। फिर क्या है, आप जब इन सबको ऐड कर दोगे तो जो कॉस्ट आएगा यहाँ पर है 1967.24, 2657.03, 2975.336। यहाँ पर आपका जो भी टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट दिख रहा है ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही नहीं बल्कि जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, इन दोनों का कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि ये वाला मेथड पर क्लास लाने के लिए, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में क्या करना है आपको, सी साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर फॉर्म्ड यूजिंग द सर्विस डिपार्टमेंट्स शेयर विथ ईच अदर। इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई है, ट्रेंड एनालिसिस हम लोग जैसे कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग इक्वेशंस यूज़ कर रहे थे, राइट। ऐसे ही इक्वेशंस यूज़ करते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उसमें से एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। वैसे ही सिंपल सा चीज़ यहाँ पर हमें करना है, दो इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। किस बेसिस पर करना है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इस बेसिस पर हम लोग इन दोनों के बीच का इक्वेशन एक फॉर्म करेंगे। ऐसे ही दो इक्वेशन फॉर्म करना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर दो डिपार्टमेंट्स के बारे में करना है, आंसर निकालना है, ठीक है, दो डिपार्टमेंट्स के बारे में आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, solving the two equations will give the total cost of service departments after loading the interdepartmental exchange of services. So यहाँ पर क्या है, ये जो दो equations हैं वो आपको क्या बताएगा, वो आपको बताएगा कि सर्विस डिपार्टमेंट्स का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है आफ्टर डूइंग द इंटरडिपार्टमेंटल एक्सचेंज। These costs are then distributed among production departments in the given ratios, ठीक है। अब हमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन आगे हम करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस वेरी क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है, द समरी एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए बी सी 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में एक्स एंड वाई 2 डिपार्टमेंट्स हैं, इनका खर्चा कितना आ रहा है वो हमें दिया है। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियोज ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए दिया है। जो एक्सपेंस आ रहा है एक्स डिपार्टमेंट का वो 20, 40, 30 एंड 10% के रेशियो में बाकी के जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। और जो वाई डिपार्टमेंट है सर्विस डिपार्टमेंट है जिसमें 900 रुपये का टोटल खर्चा आ रहा है, ये खर्चे को हमें ए बी सी एंड एक्स में किस रेशियो में डिवाइड करना है, 40%, 20%, 20% एंड 20% में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एक्स एंड वाई 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। देखो एक्स डिपार्टमेंट का जितना भी खर्चा आ रहा है ना, ये अपने पूरे खर्चे का 10% लोड वाई डिपार्टमेंट पर दे रहा है, ठीक है, 10% लोड वाई डिपार्टमेंट पर दे रहा है। और जो वाई डिपार्टमेंट है ये अपने पूरे खर्चे का 20% लोड
एक्स डिपार्टमेंट पर दे रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर मान के चलो एक्स, स्मॉल एक्स है आपका टोटल एक्स डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा, ठीक है, टोटल खर्चा। तो टोटल खर्चा हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो उसका अपना जितना खर्चा आ रहा है दैट इज 700 प्लस एक्स डिपार्टमेंट को और किसका खर्चा लेना पड़ रहा है यहाँ पर। देखो वाई डिपार्टमेंट अपना खर्चा, अगर अपने खर्चे का 20% अगर एक्स को दे रही है तो एक्स डिपार्टमेंट को वाई डिपार्टमेंट का भी 20% खर्चा लेना पड़ता है, 20% ऑफ वाई, ठीक है। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन। नेक्स्ट क्या देखना है हमें, मान लो स्मॉल वाई ये है हमारा वाई डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा, टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो इसको क्या क्या कंसिडर करना है, वाई डिपार्टमेंट का अपना 900 रुपये का खर्चा आ रहा है प्लस वाई डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट का जो टोटल खर्चा है उसका 10% लोड अपने ऊपर ले रही है, 10% ऑफ एक्स। समझ में आया? एक और बार समझाती हूँ। देखो ये बॉक्स के अंदर जितना भी है ये देखकर आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है। देखो एक्स डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो बाकी के जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इतने इतने परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स एक्स डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा आएगा उसका 10% वाई बॉर्न करेगा, या फिर वाई के सर पर वो डाल दिया। वाई डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा आएगा वो एक्स डिपार्टमेंट 20% बॉर्न करेगा। वाई डिपार्टमेंट का खर्चा आ रहा है 900 रुपये, 900 रुपये का 20% इज 180 रुपीज़। सो ये जो 180 रुपीज़ है ये कौन ले लेगा, ये ले लेगा एक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है। सी तो इसको हम लोग जो 2 इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म किया है, ये यहाँ पर वही सेम इक्वेशन दोनों ही दिखाया है कि तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 700 प्लस 0.2y और y इक्वल्स टू 900 प्लस 0.1x, राइट। अब हमें कैसे क्या करना है, जैसे हम लोग बचपन में सॉल्व करते आ रहे हैं इक्वेशंस वैसे ही हमको करना है। क्या करना है, या तो आप इस इक्वेशन में 0.1 मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दोनों में ही 10 मल्टीप्लाई कर दो और उसको सॉल्व करो, या फिर जैसे आपको ठीक लगता है आपको वैसे ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपके पास y एंड x दोनों का कितना कितना वैल्यू आना है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ जब आ गया आपके पास, उसके बाद आपको क्या करना है, y क्या है, टोटल खर्चा है y डिपार्टमेंट का, और x है टोटल खर्चा है x डिपार्टमेंट का। सो अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको खुद सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, कैसे आपको जो दोनों इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको देखना है क्वेश्चन में क्या बोला है और अकॉर्डिंगली आपको उन दोनों में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर 2 रिलेशन एस्टैब्लिश किया है वो दोनों क्या क्या है, पहला है x यानी कि ये स्मॉल x है, ठीक है, स्मॉल x यानी कि x डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंसेस वो कितना आ रहा है, 700 प्लस 20% ऑफ y डिपार्टमेंट का कॉस्ट। सिमिलरली जो स्मॉल y है वो कितना है, 900 प्लस 10% ऑफ x, ठीक है, x डिपार्टमेंट का कॉस्ट। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ना इक्वेशन के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 700 प्लस 0.2y, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 900 प्लस 0.1x। अब इन दोनों को we can write them as x equals to
और वी कैन सिंपली राइट दम एज x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 700। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर x है, इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 0.2y इक्वल्स टू 700। जब भी ऐसे इक्वेशंस आपको मिले, आपको आंख बंद करके एक काम करना है कि जो होल नंबर है ना, जहाँ पर वेरिएबल्स नहीं है, उस नंबर को दोनों को ही एक साइड में ले आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेथड, नेक्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज इस साइड हम लोग x के नीचे ही x को लिखते हैं, नहीं इसको हम लोग अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं y माइनस 0.1x इक्वल्स टू 900, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन 1, ये है आपका इक्वेशन 2। आप लोग जब बचपन में मैथ्स पढ़े हैं तो इक्वेशन तो सॉल्व करना सबको ही आता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर ऐसा एक चीज़ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि x या फिर y दोनों में से कोई एक नंबर कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में कौन सा वेरिएबल है, x है, ठीक है। x में अगर हम लोग 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1x, और ये प्लस 0.1x होगा, यहाँ पर 0.1x माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ 0.1, ये हो जाएगा 0.1x माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 0.1, 0.02y, अगेन 700 into 0.1, 70। इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करना है हमको, है ना। करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम इस साइड अगर लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस 0.1x, ये हो जाएगा प्लस y, दिस विल बी 900 रुपीज़। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये क्या बन जाएगा y माइनस 0.02y इक्वल्स टू 970। यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ओके एक स्टेप और लिख लेते हैं। 1 माइनस 0.02 कितना होता है, 1 माइनस 0.02 0.98, 0.98y इक्वल्स टू 970। तो आपका y कितना आ जाएगा यहाँ पर, 989.79, इसको हम राउंड ऑफ करके 990 लिखेंगे, y इक्वल्स टू 990। एक वेरिएबल का तो आपके पास वैल्यू क्या है वो आ गया। जब एक का वैल्यू आ गया आपके पास तो आप दूसरे का भी निकाल ही सकते हो। आप ये जो y का वैल्यू है, अगर आप ये y के वैल्यू को इस ये वाले इक्वेशन या फिर ये वाले इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें वैल्यू आया है y का उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 700, ये है। तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा दैट विल बी x इक्वल्स टू 700 प्लस 0.2 इंटू 990। ये कितना है, ये है 700 और 990 का 20% कितना हो जाएगा 198, यानी कि आपका x का वैल्यू आ गया 898, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y दोनों का ही वैल्यू मिल गया, राइट। तो अब हमें आगे क्या करना है, अभी ये जो x और y, ये जो स्मॉल x और y, ये क्या है, ये है दोनों का कॉस्ट, दोनों डिपार्टमेंट्स का टोटल एक्सपेंसेस।
तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको हमें जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमें उनको अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, सी बेस्ड ऑन दिस वी डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ABC प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, X एंड Y सर्विस डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है टोटल जितना खर्चा आ रहा है इसका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। X में क्या बोल रहा है, जब हम लोग X के टोटल खर्चे को यहाँ पर अगेन अपॉर्शन करेंगे तो ये किस बेसिस पे करेंगे, X का टोटल खर्चा आ रहा है 898 रुपीज़, जो कि हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, X में ये 20% के हिसाब से जाएगा, 898 इसका 20% कितना आ रहा है, ये अप्रॉक्स 180 आ रहा है। ठीक है, ये 180, ये है 20% के बेसिस पर, ये 40% के बेसिस पर, ये 30% के बेसिस पर और ये 10% के बेसिस पर। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे हम, Y का जितना भी कॉस्ट आ रहा है दैट इज टोटल 990। ठीक है, उसको हम यहाँ पर जो भी परसेंटेज हमें दिया है 40%, 20%, 20% एंड 20% के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो यहाँ पर इस मेथड में आप देख सकते हैं X एंड Y ये जो दोनों का कॉस्ट है एकदम निल हो गया है, एकदम ज़ीरो हो गया है और इनका सारा कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड दिस मेथड इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं जो आखिरी मेथड है आज का, वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, इट इज टू बी फॉलोड व्हेन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स विच आर इंटरलॉक्ड अमंग देम अराइजेस। तो ये उस बेसिस पर यूज होता है जहाँ पर जो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं वो सब आपस में ही इंटरलॉक्ड होते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आर डिटरमाइंड। पहले उनका ग्रॉस कॉस्ट कितना आ रहा है सारे डिपार्टमेंट्स का, सारे कॉस्ट सेंटर्स का, वो हमें आइडेंटिफाई करना रहता है और फिर क्या किया जाता है, उन सारे सर्विस सेंटर्स के कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में अपॉर्शन कर लिया जाता है। ठीक है, ये वाले मेथड में हमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं करना है और बाकी का जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा इजी मेथड कौन सा लगा और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा लगा, सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड कौन सा लगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और अगर आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया, अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल ऑफ विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट और उसको तुरंत ज्वाइन कीजिए।